लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है। मैंने MBBS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद MD एम्स न्यू दिल्ली से किया था। उसके बाद हम लोग ये अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किए थे, जिसका मेन मोटो था और है कि हम लोग बेस्ट इमरजेंसी क्रिटिकल केयर की सेवा दें, जिसके तहत हम लोग ICU, SDU, CCU में पेशेंट को एडमिट करते हैं और एक्सपर्ट टीम के द्वारा उनका मैनेजमेंट करते हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर नीरज हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं, डॉक्टर नीतीश हैं और एक दो लोग और एसोसिएट होने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग जितनी भी बड़ी से छोटी सर्जरी होती है, इमरजेंसी सर्जरी होती है, वो ब्रेन का हो, स्पाइन का हो, हड्डी का हो, पेट का हो, दूरबीन से हो या ओपन हो। यूरोलॉजी में डॉक्टर मनीष हैं, डॉक्टर अंकित हैं, जो कि हमारे सारे पेशाब के और यूरिन से रिलेटेड जो भी सर्जरी होती है उसको करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में सीनियर मोस्ट डॉक्टर रंजीत हैं, डॉक्टर शशिकांत हैं, डॉक्टर रोहित हैं और 3 लोग एसोसिएटेड जूनियर लोग हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक्स का 24/7 बैकअप देते हैं और सर्जरी करते हैं। हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले यहाँ पर कैंसर सर्जरी भी शुरू कर दी और केमोथेरेपी भी स्टार्ट किया। हमारे पास 24/7 डायलिसिस की फैसिलिटी उपलब्ध है। पीडियाट्रिक्स का इमरजेंसी हम लोग कवर करते हैं। गायनी हो या ऑप्स हो, डिलीवरी हो या कोई सर्जरी हो, वो भी फैसिलिटी हमारे यहाँ 24/7 अवेलेबल रहती है। साथ साथ हम लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स है, कुछ गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, उसके अंडर में करते हैं, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कैशलेस ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे कि CGHS हो गया, जैसे कि आयुष्मान हो गया, बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट्स, CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो गया। तो हमारा कोशिश रहता है कि मैं पेशेंट को अपने यहाँ जब आ जाए तो उनको ट्रीट करके ही भेजें। साथ साथ कैश फैसिलिटी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिस पेशेंट के पास कुछ भी नहीं है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल और जेन्युइन बिलिंग के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास डायग्नोस्टिक भी है, सारी लैब फैसिलिटी है, CT है, रेडियोलॉजी है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको, होल्टर, हर चीज़ हम लोग अपने सेंटर पर ही करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप अंडर वन रूफ सारी ट्रीटमेंट, सारे डॉक्टर्स का एसेसिबिलिटी रहता है और जिसकी नीड जब रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट का फॉलो और एडवाइस लेते हैं। कुछ पूछिए। अच्छा, क्या लगता है कि प्रभात ओरियो में अन्य अस्पतालों से क्या डिफरेंट प्रोवाइड करता है जो और अट्रैक्ट करे पेशेंट को आपके यहाँ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी भी मैनेजमेंट पेशेंट में, कि पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है तो उसको कितना तत्पर ट्रीटमेंट मिलता है, कितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलता है और किससे मिलता है। एक एक्सपर्ट इमरजेंसी हैंड जो कि एम्स दिल्ली से ट्रेंड है और साथ साथ अदर लोगों को भी ट्रेंड किए हैं, उसका ये फायदा होता है कि हमारी जो इमरजेंसी रूम है, इमरजेंसी रूम में वो हर चीज़ अवेलेबल है जो कि इमरजेंसी पेशेंट को चाहिए। जैसे कोई पेशेंट आया जिसका हार्ट ब्लॉक है, हार्ट रेट कम है, उसको पेसमेकर लगाना है, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम इमरजेंसी में ही पेसमेकर लगा देते हैं। पेशेंट आया एक्सीडेंट का, छाती में ट्रॉमा है, ब्लड लगा हुआ है, तो हम लोग उसको ICU में शिफ्ट करने के बदले इमरजेंसी में ही उसको स्टेबल करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरे जगह या बहुत जगह पे पेशेंट को ICU में ले जाके ट्रीट किया जाता है। बट हमारा क्या प्रोटोकॉल है कि हम पेशेंट को, कोई भी पेशेंट हो, लड़की हो, लड़का हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, एक्सीडेंट का हो, पॉइजनिंग का हो या गनशॉट का हो या हार्ट अटैक का हो, ब्रेन स्ट्रोक का हो, तो सबसे पहले हम लोग सारा वर्कअप इमरजेंसी में करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ICU में भेजना है कि SDU में भेजना है कि या वार्ड में भेजना है उनको। इसका फायदा है, डॉक्टर को भी फायदा है कि डॉक्टर ये जान जाता है कि पेशेंट कितना सीरियस है, हमको कितना अटेंटिव रहना है इनके लिए। स्टाफ भी हमारे जान जाते हैं
दूसरा, पेशेंट को क्या फ़ायदा है कि मान लो कि रात में 12 बजे पेशेंट आया और हम बिना कुछ सोचे वो आईसीयू में एडमिट कर दिए, तो उसका कॉस्ट जो वार्ड का और आईसीयू का कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होता है। तो हम लोग जो इमरजेंसी में करते हैं, जिसको ट्रियाज बोलते हैं हम लोग, वो इमरजेंसी में करने का ये फायदा है कि पेशेंट को उसका जो मॉनिटरी बेनिफिट बहुत होता है। मॉनिटरी बेनिफिट मतलब आईसीयू में जो 12,000 का खर्च है, और वार्ड में उनको 3,000 में खर्च हो जाएगा, में काम चल जाएगा। तो और डॉक्टर्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि ये पेशेंट जो हम एडमिट किए हैं आईसीयू लायक नहीं है, वार्ड लायक है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ करके उनका देख लिया है। हमको इको करना इमरजेंसी में हो जाता है, हमको अल्ट्रासाउंड करना इमरजेंसी में होता है, हमको एक्सरे करना इमरजेंसी में हो जाता है, ब्लड टेस्ट करना है सारा इमरजेंसी में हो जाता है, वेंटिलेटर पर डालना इमरजेंसी में हो जाता है। तो हम लोग इमरजेंसी को इसी तरफ बनाए ही हैं कि हम भी सेफ रहें, हमारा पेशेंट भी सेफ रहे, और हमारे पेशेंट को जो पैसा एक्स्ट्रा लगे उससे भी वो बच सके। अच्छा, टोले आप पैसा एक्स्ट्रा लगे, जो क्रिटिकल बीमारियां होती हैं, चाहे कैंसर का लास्ट स्टेज हो, एनीमिया हो, बहुत सारे डिजीज ऐसे हो, वैसे डिजीज के मतलब ट्रीटमेंट के टाइम आप क्या वैसे रियायत करते हैं पेशेंट को, जिससे जेब पर बोझ कम पड़े? देखिए, मैंने क्या बोला कि हमारा सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है। जो भी बिलिंग होती है वो पेशेंट को दी जाती है, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि बिल हमने जो किया वो पेशेंट को बिल नहीं मिलता है। बिना बिल का एक भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। अब आगे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि पैसा नहीं है उसके पास, तो हम लोग बहुत ऐसा काम किए हैं। रात में पेशेंट आया अकेला, कभी पुलिस वाले लेके आए, कोई पड़ोसी कहीं गली में पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा कर लेकर लोग आ जाते हैं। अच्छे लोग पूरी दुनिया में हैं। इन केस में हम पेशेंट को रात भर ट्रीटमेंट करते हैं, जान बचाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई जानने वाला नहीं है, ना पैसे है। बट एज ए इंसान हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बचाएं, और नेक्स्ट डे सुबह तक अगर उनके घर वाले या कहीं से कोई उपाय नहीं होगा सॉरी कि क्या उपाय कर सकते हैं क्या, तो फिर हम लोग पीएमसीएच है, आईजीएमएस है, एनएमसीएच है, वहाँ के डॉक्टर से वहाँ से बात करते हैं, उनको वहाँ पे रेफर कर देते हैं। बट कभी ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट मरता हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है, हम ट्रीटमेंट नहीं करें। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होने से पहले ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सर, पिछली बार कुछ घटनाएं घटी थी यहाँ पर, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है क्या? देखिए, निगेटिविटी फैली उसकी, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ा है लेकिन मैं इस बात पे अब पूछ ही दिया आपने तो मैं बता दूं, हॉस्पिटल का काम पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता है और प्रोटोकॉलाइज करना होता है। जो मैंने स्टार्टिंग से, हमारे हॉस्पिटल ने पूरा स्टार्टिंग से पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया है और ट्रीटमेंट दिया है शुरू से लास्ट तक, जब तक विक्टिम यहाँ से दूसरी जगह गया है। अब बात आ गई कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी उनका कुछ डिमांड आता है या कुछ वो लोग बुलाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम हमेशा रेडी रहते हैं, उनको हर स्तर से सहयोग देते हैं। देखिए, इसमें मैं एक बात को क्लियर कर दूं कि हॉस्पिटल का काम ट्रीटमेंट हम आपको पहले ही बोले। अब ये जो गुगलई भाषा है और जो नेतागिरी या जो भी आप मान लीजिए, एक नेम को डिफेम करने का इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद सोचिए कि जिस हॉस्पिटल ने बेहोशी की दवा दी है उसका आपको बिल भी दिया है, उसको ट्रीटमेंट चार्ट में भी चढ़ाया है, तो ऐसा कोई कर सकता है? कोई अगर पेशेंट को मारना चाहेगा और वो प्रूफ भी देगा कि नहीं हम इस दवा से मारे हैं, देखिए क्रिटिकल केयर ऐसी चीज़ है कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है उसको बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं जो कि दूसरे को समझ में नहीं आएगी। जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसी को देना होता है, ठीक है। तो ये जो जहर की बात है कि इंजेक्शन दे के बेहोश रखा गया, कोई भी पेशेंट होता है अगर वो वेंटिलेटर पे है, आप अपना एक उंगली मुंह में डालकर देखिए आपकी क्या हालत हो जाती है। और जिसके मुंह में पूरा इतना बड़ा पाइप डला हुआ है, अगर उसको बिना पेन के रखेंगे तो आप तो उसको और मार रहे हैं और जान ले रहे हैं आप। तो देखिए, इसको डिटेल में बताने का कोई फायदा नहीं है। इसमें एक और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि नैलोक्सोन क्यों नहीं दिया गया। तो पहली बात कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट जब आई थी तो हमारे पास 26 था, ठीक है। नैलोक्सोन देने का क्राइटेरिया है कि जो रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम होने चाहिए, पेशेंट कंफर्म होना चाहिए कि पेशेंट ने नैलोक्सोन लिया है। दूसरी बात, तो हमें कोई हिस्ट्री नहीं था। दूसरी बात कि हमने पेशेंट को ऑलरेडी वेंटिलेटर पर ले लिया था, तो जब हम वेंटिलेटर पर ले लिए थे तो पेशेंट को नैलोक्सोन देने का कोई मतलब नहीं था। तीसरी बात कि अगर पेशेंट कभी बहुत दिनों से लेते रहता है ऑपियोइड, हम इस केस की बात नहीं बोल रहे हैं, ABCD की बात बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से नैलोक्सोन, जिसको क्रोनिक नैलोक्सोन बोलते हैं, क्रोनिक एडिक्शन में कोई है,
और उसको आप नैलोजोन दे देंगे तो आप उसको इतना सीजर कराएंगे, इतना दौड़ा पड़ेगा कि वो आपकी दवा से मर जाएगा। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात एक और पूछी गई थी कि मेजोलाम इतना क्यों दिया गया। तो मैं आपको बात बता दूं कि किसी भी पेशेंट में जब सस्पेक्टेड पॉइजनिंग होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस वही होता है, नंबर 1 दवा वही होता है जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है। बाकी इस पे अंडर इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ें हैं। हम बोल ही रहे हैं एक एक चीज़, जितना पेशेंट को दिया गया, चार्ट, बीपी, वाइटल्स कब क्या हुआ, बुखार कब है, नहीं हुआ, एवरीथिंग वी आर शेयरिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप लोग भी हेल्पफुल रहिए, जैसे रिपोर्ट आएगा आप लोग को भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। कल्प्रिट बाहर आने चाहिए, उस फैमिली से आज भी मेरी सहानुभूति है और रहेगी, और कल्प्रिट इसका जरूर बाहर आना चाहिए कि ये सब हुआ है तो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।